सभी को जय मसीह की। मैं अमित घाटगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए वचनों में जाएंगे। आज भी अपने विश्वास को बढ़ाइए और ये परमेश्वर का जीवित वचन आप आपके हृदय में विश्वास के साथ ग्रहण करें। हालेलुया। द टाइटल ऑफ माई टुडेज मैसेज इज इन दिस टेरिबल टाइम्स, इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स, प्रोक्लेम गॉड्स लिविंग वर्ड। हालेलुया। इन कठिन परिस्थितियों में, इन बुरे हालातों में परमेश्वर के जीवित वचन की घोषणा करें। हालेलुया। चाहे हालात अच्छे हो या बुरे, लेकिन हमें हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर के जीवित वचन की घोषणा करनी है। हालेलुया। क्योंकि वचन में ही सामर्थ है। और बाइबल कहती है, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 14 वचन, वचन ही देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने हमारे बीच डेरा किया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ही वो जीवित वचन है। हालेलुया। मत्ती उसका 24 और 35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर के वचन सदा बने रहेंगे, वो सदा अटल रहेंगे, वो कभी भी नहीं टलेंगे। हालेलुया। आज इस बुरे दौर में केवल परमेश्वर का जीवित वचन ही हमें संभाल सकता है, हमें बचा सकता है। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को आप आपके जीवन में देखना चाहते हैं तो आप दिन प्रतिदिन हर रोज आप परमेश्वर के वचन की घोषणा आप आपके जीवन में करते रहे। हालेलुया। और जैसे राजा दाऊद ने खुद को प्रभु में प्रोत्साहित किया और उसने कहा, भजन संहिता उसका 118 और वचन 17, मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता ही रहूंगा। हालेलुया। उसी प्रकार इन दिनों में, इन कठिन परिस्थितियों में हमें भी बोलना है, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीऊंगा। इस अंधकार भरी तराइयों में मेरा यहोवा मेरे साथ है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में हमें विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है, हमारा विश्वास कमजोर ना होने पाए। यूहन्ना उसका 11 और वचन 40 क्या कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को जरूर देख पाओगे। हालेलुया। इब्रानियों उसका 11 और वचन 6, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि हम जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसी विश्वास के द्वारा हर बड़े पहाड़ और चट्टान हिलाए जा सकते हैं, हर बड़े पहाड़ और चट्टान हटाए जा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में हमें विश्वास रखने की और हमारा विश्वास मजबूत करने की आवश्यकता है। और बस इतना ही नहीं, हमें एक और चीज करनी है। क्या? आइए देखेंगे। नीति वचन उसका 7 और वचन 2, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। वचन 8, और ऐसा करने से तेरा शरीर भी भला चंगा होगा और तेरी हड्डियां भी पुष्ट रहेगी। एक और वचन, व्यवस्था विवरण उसका 7 और वचन 9, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वो हजारों पीढ़ियों तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा भी करता रहता है। हालेलुया। और जैसे मैंने आपसे कहा था, विश्वास के साथ एक और चीज हमें करनी है। क्या है पता है? पहली चीज आज्ञाकारी जीवन और दूसरी चीज समर्पित जीवन। हालेलुया। अगर आप जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें आज्ञाकारी बनना होगा। परमेश्वर के जीवित वचनों पर हमें चलना होगा, परमेश्वर के विधियों पर हमें चलना होगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम हमारे जीवन का पूरा समर्पण उनको करें, आधा अधूरा नहीं लेकिन पूरा समर्पण और आज्ञाकारी जीवन, उनके विधियों पर हम चलते रहे, तब जाकर ही हम
सफलता को पा सकते हैं। और ऐसा करने से हमारे सारे प्रार्थनाओं का उत्तर भी हमें मिल जाएगा और हम जीवन में बढ़ोतरी भी कर पाएंगे। हालेलुया। और हम निश्चित रूप से परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ को भी देखने पाएंगे। इसलिए हमें आज्ञाकारी बनना होगा और हमें परमेश्वर की विधियों पर चलना होगा। और जैसे ही हमने अभी वचन पढ़ा, वचन क्या कहता है? अगर तू आज्ञाकारी बनेगा तो तेरी आयु बढ़ेगी, तेरा शरीर भी भला चंगा रहेगा। हालेलुया। तेरी हड्डियां भी पुष्ट रहेगी। हालेलुया। और बस इतना ही नहीं, हमारे परमेश्वर हजारों पीढ़ियों तक वो वाचा का पालन करते रहेंगे, वो करुणा हम पर बरसाते रहेंगे। और इन दिनों में सबसे ज्यादा हमें परमेश्वर की करुणा की जरूरत है, ताकि परमेश्वर अपनी करुणा हम पर उंडेल दे। क्योंकि चारों तरफ तो भय का माहौल है, हर तरफ बुराई के समाचार ही हमें सुनने मिल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 112 और वचन 7, वो बुरे समाचार से नहीं डरता, वरन उसका हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखकर स्थिर रहता है। हालेलुया। और दाऊद भी कहता है, भजन संहिता उसका 56 और वचन 3, जिस समय मुझे भय लगता है मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूं प्रभु। हालेलुया। इसलिए डर को अपने जीवन में हावी मत होने दो, क्योंकि डर जो है शैतान की ओर से आता है। बुरे समाचार से भी मत डरो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा प्रभु है। जो 2000 साल पहले उन्होंने चमत्कार किए थे, वो आज भी करने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। और दाऊद की तरह आप प्रभु में खुद को प्रोत्साहित करते रहो कि मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करता ही रहूंगा। बाइबल कहती है, यहेजकेल उसका 12 और वचन 28, इसलिए तू उनसे कहे, प्रभु यहोवा यह कहता है, मेरे किसी भी वचन के पूरा होने में फिर विलंब नहीं होगा, वरन जो वचन मैं कहूं वो वचन निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। निश्चित रूप से इन बुरे हालातों में परमेश्वर का एक एक सामर्थी वचन आज आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। तो आइए जिन वचनों की आज हम हमारे जीवन में घोषणा करने वाले हैं, उन वचनों को देखेंगे। पहला वचन, पहला यूहन्ना उसका अध्याय 4 और वचन 4, क्योंकि जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है उससे बड़ा है। हालेलुया। इस संसार में दुख है, क्लेश है, संकट है, कर्जा है, बीमारियां है, लेकिन इन सब से हमारा प्रभु यीशु मसीह बड़ा है, सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। जो हमारे अंदर रहता है। तो इसलिए कैसे हमारे अंदर कोई बीमारी रह सकती है? वो रह भी नहीं सकती और वो हमें छू भी नहीं सकती यीशु मसीह के नाम में। दूसरा वचन, पहला पतरस उसका अध्याय 2 और वचन 24, यीशु मसीह ने मेरे पापों को अपनी देह पर लिया है और वे क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, जिससे मैं पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए अपना जीवन बिता सकूं। और यीशु मसीह के मार खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल चुकी है। हालेलुया। तीसरा वचन, गलातियों उसका 3 अध्याय और उसका 13 वचन, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुए और मुझे मोल लेकर व्यवस्था के हर एक श्राप से छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही हमारे सारे दुखों को, हमारे सारे तकलीफों को, हमारे सारे बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। और हर एक बीमारी के श्राप से उन्होंने हमें छुटकारा दिया है, हमें आजाद किया है। और जैसे हमने इस वचन को देखा, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका वचन 24, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे श्रापों को, सारे संकटों को, सारे बीमारियों को अपनी देह पर लिया। और बस इतना ही नहीं, वो हमारे लिए कुर्बा हुए और हमें सारे पापों से, सारी बीमारियों से, सारे श्रापों से उन्होंने हमें आजाद किया है। हालेलुया। इसलिए इन परमेश्वर के वचन की घोषणा आप करते रहे। चौथा वचन जो है, भजन संहिता उसका 107 और वचन 20, वो अपने वचन के द्वारा मुझे चंगा करते हैं और हर एक गड्ढे से मुझे निकालते हैं। हालेलुया। फिर चाहे वो गड्ढा संकटों का हो, कर्जों का हो या बीमारियों का,
प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक गड्ढे से बाहर निकालने की ताकत आज भी रखते हैं। हालेलुया। वचन क्या कहता है? वो अपने वचन के द्वारा मुझे चंगा करते हैं। और जैसे ही हमने देखा, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने हमारे बीच डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह ही वो सामर्थी वचन है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है यहाँ पे? भजन संहिता 107 और 20, वो अपने वचनों के द्वारा मुझे चंगा करते हैं। आप अगर जीवन में चंगाई की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचनों का अध्ययन और मनन करते रहें। 5वां वचन, भजन संहिता उसका 103 और वचन 3, वो मेरे सब अधर्मों को क्षमा करते हैं और मेरे सारे रोगों को भी चंगा करते हैं। हालेलुया। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो परमेश्वर से छिपा हुआ हो। वो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है। तो क्या वो आपको चंगा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा? हमें आज्ञाकारी जीवन, परमेश्वर के विधियों पर हमें चलना होगा। समर्पित जीवन हमें जीना होगा। आधा अधूरा समर्पण नहीं, पूरा समर्पण परमेश्वर को चाहिए। हालेलुया। तब हम परमेश्वर की सामर्थ को, चंगाई की सामर्थ को हम देख पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया। 6वां वचन, भजन संहिता उसका 91 और उसका 3 और उसका 10वां वचन, वो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाता है, इसलिए कोई भी विपत्ति मुझ पर नहीं आती और न कोई दुख मेरे डेरे के निकट आता है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जो उनके साथ था, वो परमेश्वर आज हमारे भी साथ है। वो कहता है कि मैं तुझे बहेलिए के जाल से छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। और जैसे वचन कहता है भजन संहिता उसका 25 और वचन 15, वो ही मेरे पांव को हर एक जाल से छुड़ाता है। हालेलुया। और इतना ही नहीं, वो हमें हर एक महामारी से भी बचाता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है विपत्ति के समय तेरी आशा नहीं टूटेगी और तू लज्जित नहीं होगा, अकाल के दिनों में भी तू तृप्त होगा। हालेलुया। और वचन कहता है तेरे डेरे के निकट भी कोई भी बीमारी नहीं आ सकती, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आ सकता। हालेलुया। अगर डेरे के निकट नहीं आ सकता तो हमारे शरीर के अंदर तो जा ही नहीं सकता, हमें छू भी नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू हमें हमेशा घेरे रहता है। हालेलुया। पिछले साल ही परमेश्वर ने उसके वचनों के आधार पर मुझे एक सामर्थी गीत दिया था। वो गीत परमेश्वर के वचनों पर आधारित है और अभी आपके स्क्रीन के ऊपर उस गीत का पोस्टर आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक इस गीत को नहीं सुना है तो आप जाकर इस गीत को, मैं इसको गीत नहीं कहूंगा, ये एक कन्फेशन प्रेयर है। हालेलुया। तो इस गीत को आप जरूर सुने। इस गीत की एक लाइन में आपको सुनाना चाहूंगा। कोई बीमारी भी मुझे छू भी न पाएगी, यीशु का लहू मुझको घेरे रहता है, कोई शस्त्र मेरे आगे टिक भी ना पाएगा, कोई विपत्ति मेरे घर में कभी ना आएगी। हालेलुया। 7वां वचन, यशायाह उसका 53 और उसका वचन 4 और वचन 5, निश्चय मेरे रोगों को यीशु ने सह लिया और मेरे दुखों को उठा लिया। वो मेरे अपराधों के कारण घायल हुए और मेरे अधर्मों के कारण कुचले गए। मेरी शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी और उनके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आप सोच रहे होंगे ये वचन सबसे पहले लेना चाहिए था, लेकिन ब्रदर अमित ने ऐसा क्यों किया? इस वचन को सबसे आखिर में ही क्यों लिया? बताता हूं। इस वचन को हमने सभी ने पढ़ा है, लेकिन इस वचन का सही मायने में प्रकाशन हमें आज तक नहीं मिला है। बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते। वचन यहां पर साफ साफ बयां करता है कि निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे रोगों को, सारी तकलीफों को, सारे संकटों को, सारे कर्जों को अपने ऊपर ले लिया और हमें हर एक श्रापों से आजाद किया। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए हर एक लहू में हमारी सामर्थ, हमारी चंगाई छुपी हुई है।
क्या ये बात आपको पता है? हालेलुया। और उनके कुचले जाने से, उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। इसलिए हर रोज परमेश्वर के जीवित वचन की घोषणा आप आपके जीवन में करते रहे। जो शैतान इन दिनों में बुरे समाचार से हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हर तरफ डर का माहौल पैदा हुआ है, लेकिन हमें डरना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के हर एक शक्ति पर हमें अधिकार दिया है। लूका उसका 10वां अध्याय और उसका 19वां वचन, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार दिया है, इसलिए किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी। हालेलुया। इस अधिकार को इस्तेमाल करो शैतान के विरुद्ध। और बाइबल कहती है, याकूब उसका 4वां अध्याय और उसका 7वां और उसका 8वां वचन, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। 8वां वचन, परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आ जाएंगे। हालेलुया। इन दिनों में हमें परमेश्वर के अधीन आना होगा, ना कि शैतान के अधीन। बहुत सारे लोग डर के कारण शैतान के अधीन हो चुके हैं। इन दिनों में हमें परमेश्वर के निकट आना होगा, ना कि हमें लगातार टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए बुरे समाचार सुनते नहीं रहना है, लेकिन हमें विश्वास में बढ़ना है। खरा पश्चाताप हमें करना है। हालेलुया। पापों से मन फिराना है, परमेश्वर के चरणों के पास बैठना है, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन और मनन करना है। हालेलुया। और इन दिनों में हमें विश्वास में तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन उसके साथ 2 और चीजें हमें करनी है। पहली चीज आज्ञाकारी जीवन और दूसरी चीज समर्पित जीवन। भजन संहिता उसका 119 और वचन 11 क्या कहता है? दाऊद कहता है, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, इसलिए मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 119 और उसका पहला वचन, परमेश्वर की नजर में धन्य लोग कौन है पता है आपको? जो चाल के खरे है, जो उसकी व्यवस्था पर चलते हैं, जो उसके साथ आज्ञाकारी है, जिन्होंने अपने जीवन का पूरा समर्पण परमेश्वर को किया है। हालेलुया। अगर आप इन 2 बातों पर आपका जीवन बिताए तो सिर्फ चंगाई की ही आशीष आपके पीछे नहीं भागेगी, उसके साथ परमेश्वर कई सारी आशीषें भी जोड़ देगा। हालेलुया। आप जीवन में सफल होंगे, आपकी बढ़ोतरी होगी और चंगाई तो आपके पीछे दौड़ती हुई चली आएगी। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। तुझे पुकारते हैं खुदा, क्योंकि तू हमारी विनती को सुनकर उसका जवाब देने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं, आज भी तेरे जीवित वचन के द्वारा तूने हमसे बात की है प्रभु। तूने हमें सिखाया है कि इन बुरे हालातों में हम कैसे बचे रह सकते हैं। हमें अगर बचना है तो हमें हमारे जीवन में परमेश्वर का जीवित वचन घोषित करना होगा। दिन ब दिन हर रोज हमें परमेश्वर का जीवित वचन अपने जीवन में घोषित करना होगा। और हम सभी को तू सहायता कर कि हमारे संकटों में, हमारे बुरे हालातों में हम परमेश्वर का जीवित वचन अपने जीवन में घोषित करते रहे। ये जो वचन है इन लोगों के जीवन में 100 गुना फल लाने पाए प्रभु। इनकी जो भी जरूरत है, जो भी प्रार्थनाएं हैं, उनकी सभी प्रार्थनाओं का तू उत्तर दे परमेश्वर। यही मैं तुझसे दुआ करता हूं। जैसे दाऊद ने कहा कि मैं जीवित रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, उसी प्रकार हम भी कहते हैं प्रभु कि हम मरेंगे नहीं, हम जिएंगे और तेरे कामों का वर्णन हमारे जीवन के आखिरी सांस तक करते रहेंगे। धन्यवाद देते प्रभु तेरे इस जीवित वचन के लिए। सारा आदर, सारी महिमा केवल तुझे देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। और सबने कहा आमेन, आमेन, आमेन। जिन वचनों को आज मैंने आपके साथ बांटा है, उन वचनों को आप हर दिन, उन वचनों की आप घोषणा आपके जीवन में करते रहें। प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।